अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नानी जान सुबह बेदार होते ही सबसे पहले मामू के कमरे में गईं। रात भर वो उनके बारे में सोचती रही थी। जब से वो वापस आए थे, खामोशी से अपने कमरे में जाकर मुसलसल सो रहे थे। रात का खाना भी नहीं खाया था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। उन्हें गहरी नींद में बेसुध पड़े देखा। उनके सराहाने आकर बैठ गईं। वो इससे पहले भी छुट्टियों में घर आते थे, मगर इस कदर थके हुए दिखाई नहीं देते थे। यही बात नानी जान को भी खटक रही थी। उन्होंने बालों में बड़ी शफकत से उंगलियां फेरते हुए पेशानी को चूमा तो एहसास हुआ कि वो गर्म है। उन्होंने हाथों से छू कर देखा, वो बुखार में फंक रहे थे। उन्होंने परेशान होकर पूछा, मुनव्वर मुनव्वर मेरे लाल। वो बुखार की शिद्दत के बायस गनूदगी में थे। नानी जान उनके कमरे से निकलकर बाहर आईं। बड़े मामू और नाना जान जमीनों पर गए हुए थे। वो बेटियों के कमरे में आकर बोली, अरे मेरा बच्चा बुखार में जल रहा है, तुम उसके पास जाओ, मैं हकीम साहब को बुला कर लाती हूँ। और हाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहना। दोनों बहनें उनके कमरे में चली गईं और बुर्का ओढ़कर हकीम साहब की तरफ वो जाने लगी। वो भाई की हालत देखकर परेशान हो गई थी। एक बहन ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी और दूसरी उनके पांव दबाने लगी। कुछ देर बाद ही वो हकीम साहब के हमरा वापस आ गईं। उन्होंने नब्ज़ देखने के बाद दवाएं दी। नानी ने परेशान होकर पूछा, हकीम साहब मेरा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा? परेशानी की कोई बात नहीं, इन्होंने कहा। परेशान ना हो, घर से गांव का फासला अच्छा खासा है और फिर घोड़े की सवारी थका देती है। इस थकन के बायस ही उन्हें बुखार हुआ है। ये दवाएं इन्हें खिलाएं, इंशाल्लाह ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। वो बोली, मगर ये तो बेसुध पड़ा हुआ है, आंखें भी नहीं खोल रहा। बुखार की शिद्दत से गनूदगी तारी कर रखी है। ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहीं, ये कुछ देर बाद ही होश में आ जाएंगे। वो दवाएं देकर चले गए। वो तीनों उनकी खिदमत गुजारी में लग गईं। ठंडे पानी की पट्टियों का असर था कि वो कुछ देर बाद होश में आ गए। बुखार में कमी हो चुकी थी। नाना जान और बड़े मामू भी वापस आ गए थे। घर के तमाम अफराद उनकी अयादत कर रहे थे। सबकी नज़रों में वो बीमार थे, लेकिन असल हकीकत वही जानते थे। गनूदगी की हालत में पद्मनी उनके पहलू में रही थी और वो उसकी किरबत से दिली जज्बों को तस्कीन पहुंचा रहे थे। पहले सारा मंजर धुंधला सा था, फिर सब कुछ वाज़े होता चला गया। न जाने वो अचानक कहां से आकर उनके पहलू में समा गई थी। वो उसके मजाजी खुदा बन चुके थे। शोहर की हैसियत से अपना हक वसूल करने लगी तो पद्मिनी ने उन्हें रोक दिया और फिर बोली, जब मेरे पास आया करो तो पहले मेरी मांग में संदूर भरा करो। उसने अपने गिरेबान में हाथ डालकर एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसे खोलकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो, इसी संदूर को मेरी मांग में भर दो, फिर मैं तुम्हारी आगोश में चली आऊंगी। उन्होंने एक चुटकी से उसकी मांग भर दी। उसके बाद वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के उनकी मांगें पूरी करने लगे। फिर पता नहीं कितना वक्त गुजरता चला गया। घर वाले समझ रहे थे कि वो सो रहे हैं और वो खुद नहीं समझ रहे थे कि वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं या उस हसीना से सहरज़दा हो रहे हैं। घर वालों की आवाज सुनकर वो होश में आए तो पता चला कि वो कुछ देर पहले तेज बुखार में फंक रहे थे। उन्होंने अजीब तिलसमाती लम्हात गुजारे थे। इसका ख्याल आते ही वो उठकर बैठ गए, इधर उधर देखने लगे। अब वो कहाँ दिखाई देने वाली थी। कमरे में उनके अपने मौजूद थे जो उनके होश में आने और बुखार उतर जाने पर मुतमिन नजर आ रहे थे। उन्होंने बिस्तर की तरफ देखा, वो तन्हा बैठे हुए थे। उन्हें दीवाना बनाने वाली बिस्तर को वीरान करके जा चुकी थी। वो बड़ी हसरत से सोचने लगे,
अचानक उनकी नजर अपने तकिए पर पड़ी तो दिल बेइख्तियार धड़कने लगा। तकिए के किनारे जरा सा सिंदूर बिखरा हुआ था। पहले वो समझ नहीं पा रहे थे कि पद्मिनी एक ख्वाब थी या हकीकत। अब तकिए पर बिखरे सिंदूर ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि वो जाने हयात उनकी आगोश में आई थी। जरा से सिंदूर ने उनकी उलझन दूर कर दी थी। दोपहर तक उनकी तबीयत ठीक हो गई। वो नाना जान के कमरे में आए। वहां नानी जान और बड़े मामू भी मौजूद थे। शाम को दोनों बेटियों की रुखसती और बेटों की शादी की तारीख मुकर्रर करना उनके ससुराल जाना था। वो तीनों कमरे में बैठे इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मामू ये बातें सुनकर ठठक गए। उनके हाथों में वही कपड़े की छोटी सी पोटली थी जिसमें 5000 सोने की अशरफियां थी। वह उसे नाना जान के हवाले करने आए थे। उन्होंने वो पोटली नाना जान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब्बा जी, इसमें जो कुछ भी है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सब उन्हें और इस पोटली को सवालिया नजरों से देख रहे थे। नाना जान ने उसे लेकर हैरत से पूछा, ये बहुत वजनी है, इसके अंदर क्या है? आप इसे खोल कर देख लें। उन्होंने इसके बंद मुंह को खोला तो हैरत के मारे उनका बंद मुंह भी खुल गया। वो आंखें फाड़े सोने की अशरफियों से भरी पोटली को देख रहे थे। नानी जान और बड़े मामू उनकी हालत देखकर उलझ रहे थे। नानी जान ने पूछा, आप इस कदर हैरान और परेशान क्यों हो गए? आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है जो आप आंखें झपकाना ही भूल गए? उन्होंने चौंक कर उन्हें देखा, फिर उस खजाने की पोटली उनको थमा दी। बड़े मामू ने भी झुक कर देखा। वो भी हैरान हुए बगैर ना रह सके। उन दोनों ने सर उठाकर मामू की तरफ देखा। वो सर झुकाए सोच के जरिए पद्मिनी के पास पहुंचे हुए थे। नाना जान ने तफ्तीशी लहजे में पूछा, ये अशरफ से भरी पोटली तुम कहां से लाए हो? उन्होंने चौंक कर जवाब दिया, जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। वो जरा तेज लहजे में बोले, सच बताओ, कहीं तुम इसे किसी से छीन कर तो नहीं लाए हो? नानी जान अपने बेटे पर कैसे इल्जाम आने देती, उनके जवाब देने से पहले ही तड़प कर बोली, आप क्या मेरे बच्चे से पुलिस वालों की तरह सवालों जवाब कर रहे हैं? क्या मेरा बेटा आपको चोर नजर आता है? उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है। अपने बेटे पर जितना एतमाद तुम्हें है उतना ही मुझे भी है, लेकिन बच्चे जब कोई चीज बाहर से लाएं तो उसके बारे में पूछ कुछ करना वालिदैन का फर्ज होता है। मामू ने कहा, जंगल में कुएं पर पानी पीने के लिए रुका तो ये पोटली उसके मंडेर के पास पड़ी हुई थी। शायद कोई पानी पीने के बाद उसे वहां भूल कर चला गया है। मैंने उन्हें शुमार किया है, पूरे 5000 हैं। उन तीनों ने हैरत से उस पोटली को देखा। इतनी बड़ी रकम का सुनकर वो हैरान थे। कानों को यकीन नहीं आ रहा था। नानी जान ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर सरगोशी में बोली, अरे आहिस्ता बोलो, किसी को भिनक भी पड़ गई तो चोर और चक्कों की नजरें हमारे घर पर लग जाएंगी। नाना जान मामू का जवाब सुनकर मुतमिन हो गए थे और खुश थे कि बेटे ने फर्मा बरदारी का सबूत दिया है। इतनी बड़ी रकम को लालची अंदाज में छुपाने की बजाय उसे बुजुर्गों के सुपुर्द किया है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, खुदा ने हमारा हाथ थामा है, गैब से मदद की है। हमें इस खुदाई बुजुर्गों बरतर का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे चारों बच्चों की शादी होने वाली है। इस रकम से हमें बहुत सहारा मिलेगा। वो सब सोच समझकर उस रकम को खर्च करने के बारे में मनसूबा बंदी करने लगे, मगर मामू जान परेशान होकर सोचने लगे कि आज शाम वालिद साहब को उनकी शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे और वो उनके सामने इनकार करने की जुर्रात नहीं कर सकते थे। उनका जहन उलझ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिलसिले में बुजुर्गों से किस तरह बात करें। वो वहां से उठकर अपने कमरे में आ गए, बेचैनी से टहलने लगे। फिर बिस्तर पर बैठकर तकिए पर बिखरी चटनी चुटकी भर संदूर पर हाथ फेरने लगे। उसी लम्हे उन्हें अपने हाथ पर पद्मिनी के हाथ का लमस महसूस हुआ। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरा खाली था, वो तन्हा थे। शादी हो जाने के बाद कमरे की तन्हाई किसी अजाब से कम नहीं होती। वो घबराकर बाहर आ गए। वो तमाम बुजुर्ग अभी तक उसी कमरे में थे, वहां जाना नहीं चाहते थे। शादी के जिक्र से उन्हें कोफत हो रही थी।
इसीलिए वो बहनों के कमरे में आ गए। चंद दिनों बाद घर में शादी का हंगामा होने वाला था। बहनें उसी की तैयारी में मसरूफ थीं। पूरे घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, मगर उनके दिल में हलचल सी मची हुई थी। वो एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, और जैसी शादी उन्होंने की थी उसे शायद कोई तस्लीम ना करता। वो वहां से उठकर घर से बाहर आ गए। उन्हें कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। वो बरगद के साए में आकर चबूतरे पर बैठ गए, मगर बेचैनी किसी तरह कम नहीं हो रही थी। जब इंसान कुछ कहना चाहता हो और कह ना पाता हो तो अंदर घुटन बढ़ जाती है। उनके अंदर भी यही हो रहा था। वो अपने दिल का गुबार निकालना चाहते थे, अपने जहन का बोझ हल्का करना चाहते थे, और समझ नहीं पा रहे थे कि ये बात किससे करें, किससे अपना हमराज बनाएं। नाना जान के सामने अपना फैसला सुनाना जो ये शेर लाने के मुतरादिफ था, मगर ये बात वो शादी नहीं करना चाहते उन तक पहुंचानी भी ज़रूरी थी। शाम से पहले ये बात बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए दिल बेचैन था। नाना जान आज शाम पंचायत में शादियों की तारीख मुकर्रर करके सारे मामला तय करने वाले थे। मामू जान के पास वक्त बहुत कम रह गया था, और जो बाकी था वो रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा था। वो मुस्तरब होकर उठ खड़े हुए। असर का वक्त हो चुका था। वो नाना जान के रूबरू बात करने का फैसला करके दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही हौसला पस्त हो गया। वो एक बुज़दिल की तरह पलट आए। अपनी बात बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए किसी की सरपरस्ती जरूरी थी। वो सोचने लगे किसे जरिया बनाया जाए। फिर उन्हें बड़े मामू का ख्याल आया। ये ख्याल आते ही उन्हें घर की तरफ देखा। वो उठकर जाने ही वाले थे। ऐसे ही वक्त दरवाजे से नाना जान और बड़े मामू बाहर आए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वक्त की रेत पूरी तरह उनके हाथ से फिसल चुकी है। नाना जान की तैयारी बता रही थी कि वो उनकी तकदीर के फैसले पर मोहर लगाने जा रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन सआदतमंदी ने होंठ सी रखे थे। वो दोनों तांगा स्टैंड की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरख्त से टेक लगाकर सोचा, बुजुर्गों की नाफरमानी करने से डर लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अब्बा जी से बात ना की गई तो मामला उलझ जाएगा। मैं कभी खुद को दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं कर सकता। अभी सिर्फ तारीख तय की जा रही है। मुझे शादी से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। वो गहरी सोच में गुम थे, बहुत सी बातों पर गौर कर रहे थे। बड़े मामू नाना जान को रुखसत करके वापस आ गए। घर के अंदर जाते हुए उनकी नज़र छोटे मामू पर पड़ी तो वो उनके पास चले आए। फिर पूछा, कहाँ गुम हो? उन्होंने चौंक कर देखा, फिर बोले, बुजुर्ग हमेशा हमारी बेहतरी के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनके फैसले औलाद के लिए उलझन का बायस बन जाते हैं, मगर उनसे ये गलती अनजाने में होती है। आज हमारे बुजुर्ग भी अनजाने में एक गलती कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। वो हचकचाते हुए बोले, वो दरअसल बात ये है। वो खामोश हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि किन लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बयान करें। उन्होंने ये फिक्र भी सताने लगी कि शादी से इनकार की वजह भी पूछी जाएगी तो वो क्या जवाब देंगे। वो उन्हें खामोश देखकर बोले, तुम कुछ कहते कहते खामोश हो गए, क्या अपनी उलझन मुझे नहीं बताओगे? भाई के शफकत भरे अंदाज ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। वो बोले, दरअसल भाईजान, मैं ये शादी नहीं कर सकता। उन्होंने चौंक कर हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। बुजुर्गों का फैसला मेरी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं है। बुजुर्गों के फैसले को गलत कह रहे हो, इसकी कोई खास वजह? बस मैं शादी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो अब्बा जी के पंचायत में जाने से पहले ये बात उन्हें बता देते। वो सब के सामने शादी की तारीख तय करने गए हैं। तुम्हारा इनकार उनका सर नीचा कर देगा। वहाँ सारे मामला तय किए जा रहे हैं और तुम इनकार कर रहे हो। हमारा घरेलू माहौल और बचपन की तरबियत ऐसी है कि हम बुजुर्गों के सामने जुबान नहीं खोल सकते, उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। मैं कल से इसी उलझन में गिरफ्तार हूँ। अब्बा जी को अपने फैसले से आगाह करने के लिए रास्ते तलाश कर रहा हूँ। वो बड़े मामू का हाथ थाम कर बोले, भाईजान, मुझे यकीन है कि आप मेरा ये फैसला उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे।
अब्बा जी मुझसे इनकार की वजह दरियाफ्त करेंगे। मैं मिलिट्री में एक मामूली सिपाही हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। मैं खुद को सूबेदार के ओहदे तक ले जाना चाहता हूँ, इसलिए फ़िलहाल शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये तो उलझन वाली बात नहीं। अगर तुम अपनी मुलाजमत में तरक्की के बायस शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, सिर्फ निकाह पढ़वा लो। रुखसती 1 या 2 साल के बाद कर दी जाएगी। वो उनकी बात सुनकर चौंक गए और फिर बोले, निकाह हो या शादी, बात तो एक ही है। ना जाने मेरी तरक्की में कितना वक्त लगेगा। निकाह के बाद इंसान बंध जाता है। कुछ अरसे बाद ही रुखसती के लिए दबाव डाला जाएगा। कोई अपनी बेटी को कब तक घर बिठाएगा? उन्होंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मुनव्वर सच बताओ, मुलाजमत की वजह से इनकार कर रहे हो या कोई पसंद आ गई है? वो नजरें चुराते हुए बोला, नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो मेरा मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है, निकाह पढ़वा लो। तुम्हारे इस फैसले से बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे। वो उलझते हुए बोले, आप मेरी उलझन को समझ नहीं रहे। मैं इस शादी के काबिल नहीं हूँ। उन्होंने चौंक कर देखा, फिर कुछ सोचकर धीमी आवाज में बोले, अगर ऐसी बात भी है तो तुम्हें किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए था। उन्होंने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर बोले, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आप बस मेरा ये काम कर दें, अब्बा जी तक मेरी बात पहुंचा दें। तुमने बात ऐसी कही है कि वो सुनते ही आग बगोला हो जाएंगे। शादी की बात पंचायत तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे फैसले को शायद ही तस्लीम किया जाए। वो उठते हुए बोले, खैर तुम फिक्र ना करो, अब्बा जी वापस आ जाएं तो मैं उनसे बात करता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। वो चले गए। मामू जान उनकी सरपरस्ती हासिल करके जरा मुतमिन हो गए। अंदर की घुटन खत्म हो चुकी थी, दिल का गुबार निकल चुका था। अब सिर्फ नाना जान के गुस्से का सामना करना था और वो उस वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगे। नाना जान की वापसी के बाद पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की गई। घर में सबका मुंह मीठा कराया जा रहा था। नानी जान की खुशी दीदनी थी, वो उड़ी उड़ी फिर रही थी। नाना जान भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। हकीम साहब ने उन्हें मीठा खाने से मना किया था, मगर औलाद की खुशी में परहेज को उन्होंने बलाए ताक रखा हुआ था। बड़े मामू नाना जान की खुशी देख रहे थे। ऐसे मौके पर कोई भी सदमा पहुंचाने वाली बात उनसे कहते हुए झिझक रहे थे। 4 औलादों में से अगर एक शादी ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी की बात घर से निकलकर पंचायत तक पहुंच चुकी थी। सारे मामला तय हो चुके थे। उसके बाद इनकार की कोई माकूल वजह होनी चाहिए थी। छोटे मामू ने जो वजह बताई थी उसका हल निकाह की सूरत में निकल सकता था, मगर वो इस बात के लिए भी राजी नहीं थे। वो भी बूढ़े वालिदैन की खुशियां देख रहे थे, उन्हें भी उनसे मोहब्बत थी। अगर पद्मनी से शादी ना हुई होती तो वो कभी अपने वालिदैन के फैसले से इनकार ना करते, मगर वक़्त और हालात ने उन्हें बुजुर्गों की नाफरमानी और उनके फैसले को मुस्तरद करने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें अपने वालिदैन से भी मोहब्बत थी, मगर पद्मिनी की मोहब्बत सब पर हावी होती जा रही थी। उनकी चाहत का सहर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वो उन्हें किसी तौर दूसरे दुल्हन के बारे में सोचने की मोहलत ही नहीं दे रही थी। बड़े मामू कश्मकश में मुब्तला थे, उलझ रहे थे। उन्होंने छोटे मामू की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद उन्होंने अपने फैसले में तरमीम की हो, मगर उनके अंदाज ने उन्हें समझा दिया कि उनका हतमी फैसला बदल नहीं सकता। उन्होंने नाना जान और नानी जान से कहा, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है, मगर तन्हाई में। नाना जान ने दोनों बेटियों और छोटे मामू को कमरे से बाहर जाने को कहा। वो तीनों चले गए तो बड़े मामू बोले, अब्बा जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, ज़माना शनास हैं, आपके फैसले हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तमाम वालिदैन अपनी औलाद की खुशी और बेहतरीन मुस्तकबल के बारे में सोचते हैं, मगर बाद औकात उनका बेहतर फैसला दर पर्दा औलाद के लिए उलझन पैदा कर देता है। उन्होंने पूछा, आखिर बात क्या है जो तुम इतनी लंबी तहमीद बांध रहे हो? मुख्तसर अल्फाज में मकसद बयान करो, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
अब्बा जी, आपने हम चारों बहन भाइयों की शादी का फैसला किया है और आपके फैसले से इनकार की जसारत हम में से कोई नहीं कर सकता। ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी। हम कभी गुस्ताखे औलाद कहलाना पसंद नहीं करेंगे। नानी जान बोली, बेटा पहेलियां ना बुझवाओ, असल बात की तरफ आओ। उन्होंने दोनों की तरफ देखा, फिर हचकचाते हुए बोले, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे गुस्ताखी ना समझे। दरअसल वो मुनव्वर शादी नहीं करना चाहता। नाना जान एक झटके से उठकर खड़े हो गए। उनके तेवर बता रहे थे कि वो शदीद गुस्से में हैं। नानी जान भी उनकी बात सुनकर घबरा गई थी। उन्हें अपने शोहर के गुस्से का इल्म था। वो अपने मजाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते थे। वो गर्ज कर बोले, मुनव्वर शहर में रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि वह मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो गया है। लगता है वहाँ की हवा ने अपना असर दिखाया है। उसे बुलाओ, मैं अभी उसके दिमाग से बगावत निकालता हूँ। उसकी ये जुर्रात कि मेरे फैसले से इनकार करे, और इनकार भी कब कर रहा है, जब बात पंचायत तक पहुंच चुकी है। वो उन्हें शानों से पकड़कर बिठाते हुए बोले, अब्बा जी, मैं इस वक्त आपकी हालत समझ रहा हूँ, तसल्ली से बैठकर बात करें। अगर मुनव्वर में खुद बात करने की हिम्मत होती तो वह मुझे बीच में क्यों लाता। हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि हम अपनी शादी के बारे में बुजुर्गों के रूबरू कुछ नहीं बोल सकते। शादी ही क्या, हम किसी भी मामले में आपके सामने आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। फिर उसने ये जुर्रात क्यों की, पंचायत के सामने मेरी पगड़ी उछालने के लिए या उस बेटी के बाप के सर को झुकाने के लिए? आप गलत सोच रहे हैं। उसका ऐसा कोई मकसद नहीं। वो सिर्फ अपनी मुलाजमत में किसी अहम ओहदे तक पहुंचना चाहता है, इसलिए शादी से इनकार कर रहा है। शादी हो जाएगी तो क्या ब्रिटिश आर्मी उसे कोई अहम ओहदा देने से इनकार कर देगी? मुलाजमत में तरक्की का दारोमदार अहलियत और लगन पर होता है। वो तरक्की को सहारा बनाकर शादी से इनकार कर रहा है। ये सरासर बहाना है। नानी जान ने कहा, हो सकता है वो किसी और को पसंद करने लगा हो, मगर बताने से शर्मा रहा हो। मैं उसे बुलाती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप नरम लहजा इख्तियार करेंगे। मैं नहीं चाहती कि जवान औलाद बाप से बददिल हो जाए। वो उठकर कमरे से बाहर आईं। मामू अपने कमरे में थे और आने वाले वक्त और हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि नाना जान बाल की खाल निकालेंगे। वो बेचैनी से टहल रहे थे। नानी जान दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। उन्हें चौंक कर देखा। वो बोली, बेटा ये सब क्या हो रहा है? हम बड़े खुश थे कि चारों के फराइज से सुबकदोश हो रहे हैं, मगर तुमने तो हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। तुम्हारे अब्बा जी बुला रहे हैं। तुम जवान हो, तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि अपने बाप के सामने आवाज़ ऊंची ना करना, तसल्ली से बात करना, मेरी परवरिश और तरबियत की लाज रखना। माँ जी, इसीलिए मैंने अपना फैसला भाईजान के जरिए उन तक पहुँचाया है। मैं तो उनका सामना करने से भी घबरा रहा हूँ। बात कैसे करूँगा? उन्होंने बड़ी शफकत से अपने सआदतमंद बेटे की तरफ देखा, फिर उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हक बात कहना नाफरमानी नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, जवान हो, अपनी जिंदगी के बारे में कोई गलत फैसला नहीं करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे फैसले में जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी। आओ मेरे साथ अपने अब्बा जी से खुद बात करो। वो इनकार करना चाहते थे, लेकिन माँ की बातों से हौसला मिल रहा था, इसलिए खामोशी से उनके साथ नाना जान के कमरे में आ गए। उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो सर झुकाकर चारपाई के सिरे पर बैठ गए। नाना जान जरा तेज लहजे में बोले, मुनव्वर, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो दुरुस्त है? उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन जवाब देना जरूरी था, मगर जुबान तो जैसे तालू से चिपक गई थी। एक जरा सा लफ्ज हाँ कहने से हचकचा रही थी। वो दोबारा बोले, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें शादी से इनकार है? उन्होंने घबरा कर बड़े मामू की तरफ देखा, फिर सर को ताइदी अंदाज में जुम्बश देकर नहीट सी आवाज में बोले, जी अब्बा जी, इनकार की वजह? इस सवाल पर उन्होंने सवालिया नजरों से फिर बड़े मामू को देखा। नाना जान बोले, इसे क्या देख रहे हो? इसे तो तुमने एक बहाना बताया है जो मैं सुन चुका हूँ, मगर अब असल हकीकत तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ।
मामू उनकी बात सुनकर घबरा गए। उन्हें ये तो अंदाजा था कि नाना जान अच्छी तरह छानबीन करेंगे, मगर ये अंदाजा नहीं था कि उनके झूठ को पहचान लेंगे। वो सर झुकाकर बोले, अब्बा जी, ये बहाना नहीं है। जो कुछ आपको बताया गया है वही असल हकीकत है। झूठ ना बोलो। तुम्हारा कमज़ोर लहजा मेरी पेशगोई को सच साबित कर रहा है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप के सामने झूठ ना बोलो। असल हकीकत से आगाह करो। शायद हम सब मिलकर कोई बेहतर रास्ता तलाश कर सकें। उन्होंने बड़े मामू को देखा, फिर नानी जान की तरफ देखा। उनका अंदाज ऐसा था जैसे सच बोलने के लिए सहारा तलाश कर रहे हों। वो सोच रहे थे कि उन्होंने पद्मिनी के बारे में बताया तो घर वाले उससे मिलना चाहेंगे, और ये भी हो सकता है वो एक हिंदू औरत से शादी को तस्लीम ना करें। उन्होंने अपनी दानस्त में कोई गलत कदम नहीं उठाया था। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर वादा किया था, उसे निभाया था। वो सर झुकाकर हिचकिचाते हुए बोले, असल बात यह है कि मैं शादी कर चुका हूँ। उन तीनों ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऐसा धमाका करेंगे। सबका अंदाजा यही था कि शायद उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई होगी, मगर यहाँ तो बात पसंदीदगी से आगे निकल चुकी थी। औलाद वालिदैन से छुपकर शादी कर ले तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचता है। फिर ये तो उस जमाने की बात है जब बेटे जवान होने के बाद भी माँ बाप से नजरें मिलाकर बात नहीं करते थे। नानी जान के दिल पर तो जैसे सदमे का पहाड़ टूट पड़ा। वो बेटे के सर पर अपने हाथों से सेहरा सजाने की मुतमनी थी। उन्होंने सदमे से लरजती हुई आवाज में पूछा, मेरी तबीयत में किस चीज की कमी रह गई थी जो तुमने इतना बड़ा कदम अकेले ही उठा लिया? तुम हमें अपनी पसंद बताते, मैं खुद अपनी बहू को इस घर में लाती। वो इससे आगे कुछ ना बोल सकी। आंसुओं में अल्फाज डूब गए। वो आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी। नाना जान गुस्से में भरे बैठे थे। गर्ज कर बोले, ना खलफ औलाद, निकल जाओ इस कमरे से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। बड़े मामू ने नाना जान से कहा, खुदा के लिए अब्बा जी, इस बात को दिल पर ना लें। ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मुनव्वर जो करना था वो कर चुका। मैं समझ रहा हूँ कि इस बात से आपको शदीद सदमा पहुंचा है, लेकिन हमें इसे ठंडे दिलो दिमाग से कबूल करना होगा। वो छोटे मामू की तरफ देखते हुए बोले, इसने नाफरमानी की है और इसकी सजा ये है कि यहाँ से चला जाए। मेरे घर में एक नाफरमान के लिए कोई जगह नहीं है। नानी जान ने रोते रोते चौंक कर देखा। वो अपने बेटे को खुद से जुदा होते कैसे देख सकती थी। उन्होंने आंसू बहाकर दिल का बोझ हल्का कर लिया था। वो एक अनजानी बहू को कबूल करने के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर नाना जान के फैसले ने उनका दिल दहला दिया। वो तड़प कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे को गलती की इतनी बड़ी सजा तो ना दें। इसने शादी की है, गुनाह नहीं किया। मैं अपने बच्चे को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। इसने जिससे भी शादी की है अब वो हमारी बहू है और मैं उन्हें इसी घर में रखूंगी। ठीक है, मगर इससे कहो कि अभी मेरी नजरों से दूर हो जाए। इससे ये पूछो कि बहू है कहाँ, साथ क्यों नहीं लाया? हमें इसका पता बताए, मैं खुद उसे लेने जाऊंगी। वो झंझला कर बोले, जो पूछना है खुद ही पूछो। नानी जान ने मामू से पूछा, बोलो बेटा, हमारी बहू किस गांव में रहती है और उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो उलझ गए। उन्हें तो खुद उसका पता नहीं मालूम था, फिर घर वालों को क्या बताते? वो बोले, मैं नहीं जानता वो किस गांव में रहती है। उन तीनों ने हैरत से उन्हें देखा। नानी ने पूछा, क्या मतलब? तुमने उससे शादी की और उसके गांव के बारे में नहीं जानते? बड़े मामू ने पूछा, इससे तुम्हारी मुलाकात कहीं हुई थी? उन्होंने कहा, मैं एक जंगल से गुजर रहा था। प्यास के बाइस हल्क में कांटे पड़ रहे थे। वहीं एक कुएं के पास उससे मुलाकात हुई थी। बड़े मामू ने पूछा, ये पिछले साल की बात है? नहीं, ये 2 दिन पहले की बात है। वो हैरत से बोले, पहली ही मुलाकात में शादी भी हो गई? सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। उसने पानी पिलाने से पहले मुझे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम दी थी कि वो जो कहेगी मुझे वही करना होगा। नानी जान ने पूछा, उसने क्या कहा था? पानी पीने के बाद मैं वापसी के लिए पलटा तो उसने मुझे मेरा वादा याद दिलाया और मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की।
मैंने खुदा और रसूल की कसम खाकर वादा किया था, इसलिए इनकार ना कर सका। नानी जान ने पूछा, शादी में उसके घर वाले शामिल हुए होंगे, तुम उनके घर भी गए होगे? उन्होंने पूछा तो वो उसकी तफसील से पूरा वाकया सुनाने लगे। वो तीनों बड़ी हैरानी से सुन रहे थे और उन्हें बेयकीनी से देख रहे थे। जब उन्होंने आग के गिर्द 7 फेरों और लगन मंडप का जिक्र किया तो नानी जान ने चौंक कर पूछा, क्या वो हिंदू है? नाना जान ने गुस्से से कहा, सुन लिया, बड़ा मान था अपने बेटे पर। साहबजादे एक हिंदू औरत से शादी करके आ रहे हैं, वो भी उन्हीं की रस्म के मुताबिक। उसे अपने मज़हब में लाने की बजाय खुद उसके धर्म में दाखिल हो गए। वो बेबसी से बोले, शादी का फैसला मैंने सिर्फ कसम पूरी करने के लिए किया था, उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे हुआ। सुबह आंख खुली तो मैं उस जंगल में था। बड़े मामू ने पूछा, और वो औरत जिससे तुम्हारी शादी हुई थी वो कहाँ गई? मैं बेदार हुआ तो तन्हा था, पद्मिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं मेरे पहलू में अशरफियों से भरी पोटली रखी हुई थी। उसके बाद घर तक मैंने कैसे सफर किया मुझे कुछ इल्म नहीं। नाना जान और नानी जान एक दूसरे को तशवीश भरे अंदाज में देख रहे थे। बड़े मामू ने पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हारी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई? वो कल रात मेरे पास आई थी। उन तीनों ने चौंक कर पूछा, क्या? नानी बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर वो यहाँ आती उससे हमारी भी मुलाकात होती। कल रात वो मेरे कमरे में मेरे साथ थी। बड़े मामू बोले, हम रात को सहन में सोते थे। अगर रात को वो तुम्हारे कमरे में आई थी तो घर में आने के लिए दरवाजे से ही अंदर आई होगी। हम सब वहीं थे, हमें तो वो नजर नहीं आई। आप लोग यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कल रात संदूर से उसकी मांग भरी थी। नाना जान ने कहा, ये क्या ऊल फूल बक रहा है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो कमरे में जाकर मेरा तकिया देख लें। उसके किनारे पर चुटकी भरा सिंदूर बिखरा हुआ है। किसी को इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। नानी जान सीने पर हाथ रखकर बोली, हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नाना जान और बड़े मामू उठकर उनके कमरे में चले गए। नानी जान उसके पास बैठी हुई थी। वो बोले, माँ जी, आपको मेरी बात का यकीन करें, आज भी वो मेरे पास आएगी तो मैं जरूर उससे आपकी मुलाकात कराऊंगा। वो हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आ गए। उनकी खामोशी और संजीदगी नानी जान को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या मनोहर सच कह रहा है? नाना जान गहरी संजीदगी से उन्हें देखते हुए बोले, हाँ, ये सच कह रहा है, तकिए पर सिंदूर मौजूद है। उन्हें यकीन नहीं आया। वो उठकर बाहर चली गईं। कुछ देर के बाद वापस आकर बोली, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? अभी मुझसे कह रहा था कि वो आज भी आएगी और ये कि उससे हमारी मुलाकात कराएगा। उन्होंने सवालिया नजरों से मामू की तरफ देखा। वो बोले, हाँ, आज रात वो आएगी तो उससे आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा। बड़े मामू ने पूछा, वो यहाँ किस वक्त आएगी? मुझे वक्त का तो अंदाजा नहीं, शायद आधी रात के बाद आए। नानी ने हैरत से कहा, आधी रात के बाद एक तन्हा औरत कैसे आएगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? नाना जान ने छोटे मामू से कहा, ठीक है, हम उससे मुलाकात करेंगे, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो बड़े मामू की तरफ देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। नाना जान ने कहा, ये जरूर किसी छपलट में आ गया है। जंगल का रास्ता वीरान होता है, वहीं से कोई आसीब वगैरह इस पर सवार हुआ है। नानी जान रोने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्जो अमान में रखियो। तमाम घर वाले आधी रात का इंतजार करने लगे। ये बात बहनों को भी मालूम हो चुकी थी और वो नानी जान आयतें वगैरह पढ़ने में मसरूफ थी। मामू अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए। वो खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रहे थे। ज़हन बिल्कुल खाली था, इसलिए जल्द ही सो गए। उस जमाने में घड़ियां आम नहीं थी। घड़ियाली एक बड़ा सा घंटा बजाकर लोगों को वक्त पर बताया करता था। अचानक सोते सोते मामू की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए। पता नहीं रात का कौन सा पहर था। वो वक्त का अंदाजा कर रहे थे कि घड़ियाली के घंटा बजाने की आवाज सुनाई दी। मामू गिनने लगे, 1 2 3। घड़ियाली घंटा बजा रहा था। वो गिन रहे थे। 12 के बाद गहरी खामोशी छा गई। रात के 12 बजे थे। आधी रात गुजर चुकी थी।
वो दोबारा सोने के लिए लेटे तो आंखों में नींद नहीं थी। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगे, नींद को बुलाने में नाकाम होने लगे। अचानक उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो धीरे धीरे खुलता जा रहा था। वो घबराकर उठ बैठे, फिर हैरत से सोचने लगे, मैं तो चटकनी लगाकर सोया था, फिर ये कैसे खुल गया। दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल गया। सितारों की रोशनी में खुले हुए दरवाजे से नसवानी साया दिखाई दे रहा था। उन्होंने जल्दी से उठकर लालटेन जला ली। रोशनी होते ही वो वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी। दरवाजे पर जाने हयात अपनी क़यामत खेज हुस्न और तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर थी। उनके सामने लालटेन की रोशनी मानद पड़ गई। वो दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कमरे में दाखिल हुई, फिर दरवाजे को बंद करके वहीं खड़ी हो गई। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, यूं ही दूर दूर से बेचैन करती रहोगी, आओ मेरे पास आकर बैठो। उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्हें ठटक कर पूछा, क्या बात है पद्मिनी, आज तुम्हारा रवैया कुछ बदला हुआ है। वो बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हो। मैं नहीं, मेरे घर वाले करवाना चाहते थे। आज मैंने सबसे कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। फिर तो तुम्हारे घर वाले बहुत नाराज हुए होंगे। हाँ हुए थे, लेकिन बाद में सब ने कबूल करने का फैसला किया है और वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसी तरह मिलते रहेंगे। तुम उनकी बहू बन चुकी हो, वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम मेरी खुशी पूरी नहीं करोगी। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी, फिर उनके सीने से लगकर बोली, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों से नहीं मिल सकती। मैं मजबूर हूँ। वो खमार आलूद आवाज में धीरे धीरे बोल रही थी। उसकी सांसों की तपश उनके जज्बात को गरमा रही थी। उनका धीमा लहजा दीवाना बना रहा था। उनके दिलो दिमाग पर नशा सा छाने लगा। उनमें ये पूछने की सकत भी ना रही कि वो उन घर वालों से क्यों नहीं मिल सकती। उसकी क्या मजबूरी है। उसकी कुर्बत उन्हें मदहोश बना रही थी, दुनिया जहान से बेगाना कर रही थी। वो कुछ न बोल सके। उसका बदन बोल रहा था। ऐसी बोली को सुनकर बड़े बड़े शहज़ोरों की बोलती बंद हो जाती है। वो उसके तिलस्माती हुस्न में गिरफ्तार होते चले गए। ये ऐसी कैद होती है जहां से कैदी रहनुमाई की तमन्ना नहीं करता। घर के तमाम अफराद आंगन में बिछी चारपाइयों पर बैठे अनदेखी और अनजानी बहू का इंतजार कर रहे थे। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी हुई थी। फिजा बहुत पुरसकून थी। नई दुल्हन के आने की हलचल पैदा नहीं हो रही थी। नानी जान बोली, मुझे लगता है कि वो आएगी, आधी रात गुजर चुकी है। नानी जान को मामू की बातों पर और उनकी सुनाई हुई कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन सिंदूर का आंखों देखा सबूत उन्हें उलझा रहा था। उन्होंने बड़े मामू से कहा, मुनव्वर को बुला लाओ, आधी रात गुजर चुकी है, आखिर वो कब आएगी, हम उसके इंतजार में कब तक जागते रहेंगे। बड़े मामू ने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दोबारा दस्तक देते हुए उन्हें पुकारा, मुनव्वर दरवाज़ा खोलो। अब भी गहरी खामोशी छाई रही। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी में वहां की हर चीज वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। उनकी नजर बिस्तर पर पड़ी तो हैरत के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटे मामू जब अपने कमरे में सोने के लिए आए थे तो घर के तमाम अफराद सहन में चारपाइयों पर आकर बैठ गए थे। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। दरवाज़ा मुस्तकिल बंद रहा था, लेकिन अब वो हैरत से आंखें फाड़े खाली बिस्तर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मुनव्वर कमरे से बाहर नहीं निकला। उस कमरे का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं है। गली में जो खिड़की खुलती है उसमें भी आहनी सलाखें लगी हुई थी। फिर वो कहाँ चला गया। उन्होंने पूरे कमरे को छान मारा, चारपाई के नीचे भी देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो परेशानी के आलम में बौखलाए हुए बाहर आए। उनकी हालत देखकर सब घबरा गए। नाना जान ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस कदर परेशान क्यों हो, मुनव्वर तो ठीक है ना। नानी जान कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरा मुनव्वर तो खैरियत से है ना।
बड़े मामू ने उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने से रोक दिया। सब सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहे थे। वो बोले, अंदर वो होता तो मैं ज़रूर उसकी खैरियत मालूम करता। नाना जान ने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं है, कमरा खाली है। नाना जान ने चीख कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर जाकर मामू को पुकारने लगी, मगर आवाज़ सुनने वाला न जाने कहाँ चला गया था। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। दोनों बहनें और नाना जान भी कमरे में आ गए। खाली कमरा दिल दहला रहा था। नानी जान ने रोते हुए पूछा, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को न जाने कहाँ ले गई। किसी मौलवी को बुलाओ। शहर की नौकरी ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। न वहाँ मुलाजमत करता और ना ही उस मनहूस जंगल से गुजरता। वो डायन मेरे बच्चे को खा जाएगी। तुम लोग जाओ, उसे तलाश करो। वो रोते रोते बेहोश हो गई। गिरने ही वाली थी कि बेटियों ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। बड़े मामू मकान के बाहर चारों तरफ देख आए थे। उन्होंने कहा, अब्बा जी, मेरा ख्याल है हमारे गांव वालों को इत्तला करनी चाहिए। सब मिलकर तलाश करें तो शायद वो कहीं मिल जाएं। वो ताईद में बोले, हूँ, तुम ठीक कहते हो, हमें यही करना चाहिए। उन्होंने मोहल्ले के लोगों को जमा किया। तमाम मर्द हजरात हाथों में लाठियां और लालटेन लेकर छोटे मामू की तलाश में मुख्तलिफ गलियों और मोहल्लों में फैल गए। तकरीबन पूरा गांव जाग चुका था। मोहल्ले की औरतें नानी जान के पास अजहार अफसोस के लिए जमा होने लगी। वो होश में आ चुकी थी। उन सब को बेटे पर बीता हुआ वाकया सुना रही थी। गांव का चप्पा चप्पा छान लिया गया। मस्जिद से लेकर दूर दूर तक फैले हुए खेतों में भी तलाश किया गया, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं मिला। पैरों के निशान देखकर खोज लगाने वाला खोजी भी उनके साथ था। उसे किसी जगह उनके पैरों के निशानात नहीं मिले। उनमें से एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, खड़ियाली से मालूम करो, शायद उसने मुनव्वर को देखा हो। मशवरा काबिले कबूल था। बड़े मामू खड़ियाली के मकान की तरफ चले गए। तमाम मर्द हजरात आपस में चैम गोइयां कर रहे थे। सबका यही ख्याल था कि कोई बदरूह उन्हें अपने साथ ले गई है। ऐसी माफूकल फितरत चीजें तो इंसानी लहू की दुश्मन होती हैं। देखो अब मुनव्वर का क्या अंजाम होगा। दूसरी तरफ घर में मोहल्ले की औरतें ऐसी बातें करके नानी जान का दिल दहला रही थी। बहनें जाए नमाज पर बैठी मुख्तलिफ आयाते कुरानी के विर्द में मसरूफ थीं और रो कर भाई की वापसी और खैरियत की दुआएं मांग रही थीं। गांव में अक्सर छोटे मोटे वाकयात तो होते रहते थे, लेकिन इस वाक़े ने पूरे गांव को हैरत ज़दा कर दिया। कुछ देर बाद बड़े मामू वापस आते हुए दिखाई दिए। नाना जान ने आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई खबर मिली? वो बोले, उसने बताया है कि वो निस्फ शब का घड़ियाल बजाकर फारग हुआ तो कुछ देर बाद उसने एक शख्स को शमशान घाट की तरफ जाते हुए देखा था। उसने उसे आवाज़ें भी दी थी, मगर वो रुका नहीं था। डर के मारे उसने भी उसका पीछा नहीं किया। खिड़की से झांक कर देखता रहा। वो शख्स शमशान घाट के अंदर जा चुका था। नाना जान ने तमाम अफराद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सब की मुतफक्का राय यही थी कि वो मुनव्वर ही होगा। 10-15 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटी सी फौज शमशान घाट की तरफ रवाना हो गई। वहां दरवाजे से दाखिल होते ही पंडित जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। नाना जान के कहने पर उन्हें जगाया गया। वो समझे कि शायद मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया है। वो घबराए हुए बाहर आए। नाना जान ने उन्हें अपने मसले से आगाह किया तो उनकी जान में जान आई। तमाम अफराद लाल टैने हाथ में लिए इधर उधर फैल गए। कुछ देर बाद एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी, सब लोग यहाँ आ जाएं, मुनव्वर मिल गया है। ये आवाज़ सुनते ही नाना जान, बड़े मामू और तमाम अफराद दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे। मामू एक दरख्त के नीचे जमीन पर गहरी नींद में थे। बड़े मामू ने जल्दी से झुककर उनकी धड़कनें सुनी। वो जिंदा थे, लेकिन होशो हवास से बेगाना थे। खुशी के मारे नाना जान के हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ देर पहले उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 2 जवान बेटों में से किसी बदरू ने एक को उनसे छीन लिया। अब उन्हें जिंदा सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। चंद बुजुर्गों ने उन्हें दिलासा दिया। गांव वाले उन्हें एक चारपाई पर डालकर घर ले आए। नानी जान उन्हें देखते ही रोते हुए उनसे लिपट गईं। वो बेसुध पड़े हुए थे। वो धाड़े मार मार कर बोल रही थी, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था? मेरा बच्चा किस मुसीबत में फंस गया है? मुनव्वर, मुनव्वर, आंखें खोलो, मुनव्वर। वो बेहोश थे। उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे।
नानी जान ने चौंक कर सवालिया नजरों से नाना जान की तरफ देखा, फिर पूछा, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो बोले, बेहोश है, हकीम साहब को बुलवाया है, वो आकर इसका मुआयना करेंगे। दोनों बहनें भी उनकी हालत देखकर रोने लगी। मोहल्ले की औरतें उन्हें दिलासा दे रही थीं। सबकी नज़रों में उनकी वापसी किसी मोर्जे से कम नहीं थी। कुछ देर बाद हकीम साहब आ गए। उन्होंने मुआयने के बाद कहा, बुखार की शिद्दत के बायस ये बेहोश हो गया है। दवा तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिस हालत में साहबजादे को शमशान घाट से लाया गया है उसका तकाजा है कि किसी मौलवी या आलम से रजू किया जाए। मेरी दवा के साथ दुआ भी लाजमी है। मेरा मशवरा माने, इसे फौरन किसी अच्छे आलम को दिखाएं। इस सिलसिले में देर ना करें। गांव वालों को उनकी बात से इत्तफाक था। वहां एक आलम फाजिल मौलाना रहते थे, उनको बुलवाया गया। अचानक मामू कसमसाए। तमाम अफराद की तवज्जो उनकी तरफ थी। उन्होंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। नानी जान ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम होश में आ गए। अब कैसी तबीयत है? वो उठकर बैठ गए। तमाम अफराद को देखकर हैरत से पूछा, आप लोग क्यों यहाँ जमा हैं? मैं तो अपने कमरे में सोया था, आंगन में कैसे आ गया? नाना जान ने उनके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, बेटे तुम अपने कमरे में ही सोए थे, लेकिन आधी की रात के बाद हमने जाकर देखा तो तुम वहाँ नहीं थे। नानी जान ने पूछा, तुम शमशान घाट में कैसे पहुँच गए? अपने कमरे में जाकर तुम बाहर ही नहीं आए थे। वो हैरान से होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो शमशान घाट का तज़किरा क्यों कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि वो अपने कमरे में पद्मिनी के साथ थे। बड़े मामू ने कहा, तुम मरगट में एक दरख्त के नीचे सो रहे थे, हम तुम्हें वहां से उठाकर लाए हैं। वो नफी में सर हिलाकर बोले, नहीं, मैं अपने कमरे में था, अब सब मुझे वहां से उठाकर आंगन में ले आए हैं। उन्होंने कहा, ये तमाम अफराद इस बात के गवाह हैं कि तुम शमशान घाट में थे। मैं नहीं मानता, तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने कमरे में था। वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। उन्हें कुछ याद नहीं था। कुछ देर बाद मौलाना साहब तशरीफ लाए। मामू ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर नागवारी से उठकर जाने लगे तो बड़े मामू ने उनका हाथ पकड़कर बिठा दिया। तमाम अफराद खामोशी से सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। नानी जान उनके बराबर बैठी हुई थी। मौलाना साहब ने एक गहरी नज़र मामू पर डाली। वो सर झुकाए हुए थे, उनसे नजरें नहीं मिला रहे थे। मौलाना ने नाना जान और बड़े मामू से कहा, इसे कमरे में ले चलो। बड़े मामू उन्हें कमरे में ले गए। नाना जान और मौलाना साहब भी वहां आ गए। नानी जान भी अंदर आना चाहती थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाहर बैठे हुए अफराद में चहमगोइयाँ होने लगी। सब ही किसी गैर मामूली वाक़े के मुंतज़िर थे। मौलाना साहब नाना जान और बड़े मामू को कमरे में रखे मूड़ों पर बैठते हुए थे। गहरी खामोशी छाई हुई थी। मामू सर झुकाए चारपाई पर बैठे हुए थे। मौलाना साहब ने ज़ेरे लब किसी आयत का विर्द करते हुए गहरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बेचैन और मुज़तरब से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और बुलंद आवाज में आयातें पढ़ने लगे। मामू एक झटके से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आंखें खोल दी और तहकमाना लहजे में बोले, बैठ जाओ। वो किसी मामूल की तरह खामोशी से बैठ गए और एक टिक उन्हें तकने लगे। उन्होंने पूछा, तुम शमशान घाट कैसे पहुंचे? तुम्हें वहां कौन लेकर गया था? उन्होंने आंखें बंद करके सर झुका लिया, फिर इस तरह झूमने लगे जैसे उन पर हाल आ रहा हो। उनकी मुट्ठियां बिंची हुई थी और वो धीरे धीरे कांप रहे थे। नाना जान और बड़े मामू ने परेशान होकर मौलाना की तरफ देखा। उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर देखने लगे। वो अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। उन्होंने मौलाना साहब को घूरते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी, लहजा भी अनजाना था। मौलाना साहब बोले, तुम इसका पीछा छोड़ दो, फिर मैं भी चला जाऊंगा। वो हंसते हुए बोली, इसका पीछा छोड़ दूं, तुम्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। मौलाना साहब ज़ेरे लब आयतों का विर्द करने लगे। मामू गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम हमारे बीच में ना आओ, वरना संकट में पड़ोगे। वो मुसलसल विर्द किए जा रहे थे। उन्होंने तेज लहजे में कहा, मौलाना तुम्हारा बच्चा बीमार है, बड़े संकट में है, उसकी खबर लो।